आज वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस वीडियो को कभी भी मिस ना करें। उसकी रीजन ये है, इसमें मैंने आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है जिसके जरिए आप रेंजिंग मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। रेंजिंग मार्केट में आपने किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है, एक कैंडल के बाद, दो कैंडल के बाद, तीन कैंडल के बाद जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं वो मैंने आपको ड्रा करके दिखाया और उसके ऊपर ट्रेड आपने किस तरह लेनी है वो भी मैंने आपको सिखाया। तो इस वीडियो को कभी भी मिस ना करें। और इस वीडियो के आखिर में एक और बहुत कमाल की बात मैंने आपको बताई है कि जिसके जरिए आप क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मास्टर बन सकते हैं। इस वीडियो को कभी भी मिस ना करें, मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही कमाल का और रियल नॉलेज मिलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक न्यू स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने आपको आसानी से प्रॉफिटेबल कर लेंगे और बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है। देखिए, पिछले जो आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब डाउन ट्रेंड होता है ना, इस तरह डाउन ट्रेंड होता है या अप ट्रेंड होता है, उसमें क्या है कि यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यहाँ पे जो रिवर्सल की ट्रेड होती है ना, वहाँ पे अपने एक रेजिस्टेंस या यहाँ पे अपने सपोर्ट क्रिएट कर देना है। और जैसी मार्केट यहाँ पे इस तरह चलते चलते यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी ना, इसको नेक्स्ट करना आपने कंटिन्यूएशन के लिए जाना है। इस तरह आपने यहाँ पे ऊपर कंटिन्यूएशन के लिए जाना है। वो थी ट्रेंडी मार्केट की स्ट्रेटजी। अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर रेंजिंग मार्केट में जो स्ट्रेटजी है ना, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने रेंजिंग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह ड्रा करने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या है कि यहाँ पे पहला ये क्या है कि रिवर्सल दिया हुआ यहाँ पे, ठीक हो गया। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट क्रिएट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल दिया हुआ, आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रा कर देंगे, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें आपको क्लियर होगी। और यहाँ पे भी ये क्या हुआ कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है, नेक्स्ट जो सेकंड है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक अपना रेजिस्टेंस लगाना है और यहाँ पे आपने एक सपोर्ट लगाना है, यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगाना है और यहाँ पे अपने एक सपोर्ट लगाना है। ये देखिए यहाँ पे क्या कि यहाँ पे रिवर्सल है, तो रिवर्सल में क्या है कि हमने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर देना है। अब बात रहे कि यहाँ पे एक और यहाँ पे नीचे देखेंगे ये भी आ रहा है, ये भी क्या है कि एक रिवर्सल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सपोर्ट क्रिएट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है, यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सपोर्ट क्रिएट कर देंगे। यानी एक कैंडल के बाद जो रिवर्सल आता है, दो कैंडल के बाद जो रिवर्सल आता है, आपने वहाँ पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना है। ये है बाइनरी। ये बाइनरी में अपने इस तरह लाजमी आपने करना है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी है, ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। इस तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये हमारे क्या है, सारे रेजिस्टेंस है। ये आपने बॉडी के ऊपर लगाना है। मैं वैसे वो आपको बताने के लिए आपको ये के ऊपर लगा रहा हूँ कि आपको सही वाज़ समझ आ। अब यहाँ पे आपने नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे एक डोजी बनी हुई है, तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपने नहीं लगाना। ये यहाँ पे भी रिवर्सल हुआ लेकिन यहाँ पे लगाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लगा सकते हैं रेजिस्टेंस। ये जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस बता रहा हूँ ना, इसी से ही आप बहुत कमाल का पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक क्या है, सपोर्ट है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखें ये भी एक सपोर्ट है। अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी क्या है। ये हमने क्या किया कि ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर दी। अब समझते हैं स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी यहाँ पे ये है कि जब ही मार्केट क्या करे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, तो नेक्स्ट कर रिवर्सल के लिए जानी। रेंजिंग मार्केट में जब मार्केट क्या करे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करके दिखाए हैं, इनको अगर ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट करना आपने रिवर्सल के लिए जाना। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा किया ना, आप इनके ऊपर खुद अंदाजा लगाए, खुद आप प्रैक्टिस करें और आप खुद लाइव प्रैक्टिस भी करें कि क्या हम यहाँ पे अगर सपोर्ट पे ये ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ पे रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपने लाजमी देखना। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये हमने एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया, इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे हमारा रिवर्सल हो गया। ये हमारा सपोर्ट का था। अब यहाँ पे ये जो हमने रेजिस्टेंस ड्रा किया हुआ है, ये वाला ऊपर वाला रेजिस्टेंस ड्रा किया हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है और नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल नहीं आई। नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल नहीं आई, उसकी रीजन यह है कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने नीचे से प्रेशर लेकर इस कैंडल के मुकम्मल प्रेशर लेकर आई थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या है कि मार्केट रिवर्सल नहीं आई। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। अगर लॉस हो भी गया कोई बात नहीं है, आपने स्ट्रेटजी के ऊपर पक्के रहना। अगर एमटीजी लेना चाहे तो आपका एमटीजी विन हो जाएगा, लेकिन अगर आप ना भी लेना चाहे तो कोई इशू की बात नहीं, अगर एक लॉस हो भी जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है और नेक्स्ट कैंडल ये रिवर्सल की हुई है। यहाँ पे हमारी ट्रेड बाग और ये भी हमारा रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस है। और इन दोनों को मार्केट ने कहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ये बिग ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कैंडल हमारी रिवर्सल के लिए हुई है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये अपने स्ट्रेटजी को समझना है। क्या है कि रेंजिंग मार्केट में क्या है कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये छोटे छोटे दो कैंडल के बाद, तीन कैंडल के बाद जो रेजिस्टेंस ये सपोर्ट आता है ना, आपने पहले तो वो ड्रा करना। ड्रा करने के बाद अगर मार्केट उसको ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट आपने रिवर्सल के लिए चले जाना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, ये जो हमने बताए हुए यहाँ पे हमारा एक लॉस हुआ ये वाली कैंडल पर,
कोई बात नहीं है। उसके बाद ये जो हमने रेजिस्टेंस ड्रा किया, ये ड्रा किया हुआ है, और हमने क्या किया है, ये ड्रा किया हुआ। अब इन तीनों रजिस्टर को किसने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्सल की हुई है। ठीक हो गया, समझ आ रही है आपको। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है, और जैसी मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करेगी तो नेक्स्ट कैंडल हम रिवर्सल पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते थोड़ी मार्केट क्या है कि आगे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब देखते हैं, वहाँ पे आपको मैं रिवर्सल दिखाता हूँ। वहाँ पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पे रिवर्सल बना हुआ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने कहाँ पे इसको रिवर्सल किया। अब देखते हैं कि ये जो कैंडल है ना, इसको कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ है। अब ये जो रवा कैंडल चल रही है ना, ये ग्रीन ही बनेगी इंशाल्लाह। आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने अभी तक यहाँ पे लाइव मार्केट के आपके सामने ही है, और इंशाल्लाह ये जो बढ़ रही है ना, ये ग्रीन ही बनेगी यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। ये है स्ट्रेटजी। इसको आप जितना हो सके, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसके ऊपर सक्सेसफुल होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने आप को लॉस में ही कन्वर्ट करेंगे। अब ये देख सकते हैं आपके सामने, मैंने आपको अभी वो पहले ही बता रहा था, रेड बन रही थी, मैंने आपको बता दिया था कि ये ग्रीन बननी है। ठीक हो गया, क्योंकि इसने इसको ब्रेकआउट किया है। ये जो हमारा ये जो सपोर्ट था ना, इसने इसको ब्रेकआउट किया है, क्योंकि ये रेंजिंग मार्केट चल रही है, और रेंजिंग मार्केट में जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल करी जाती है। बस ये मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज़ आप समझ जाएं, जितना हो सके आप ये समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अपने आप को जरूर प्रॉफिटेबल कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये सपोर्ट बना हुआ है। अब ये सपोर्ट देखिए, इस सपोर्ट को किसने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल ने किया या इस कैंडल ने किया, आपको अंदाजा लगाएं। यहाँ पे इस सपोर्ट को ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिवर्सल की हुई है। क्योंकि ये चीज़ आप समझें, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आप स्ट्रेटेजी समझ जाएं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने कहाँ पे किसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल के लिए चलेगी। और यहाँ पे देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, और इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है, और नेक्स्ट कैंडल आप रिवर्सल की हुई है। और मार्केट ने यहाँ पे भी रिवर्सल किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल पे हो जाती है। ये आपके सामने आपको समझा रहा हूँ, ये मार्केट इस तरह चल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये है, अब जैसे मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी तो हमने रिवर्सल की ट्रेड जानी है। अब यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया तो हम ट्रेड लेंगे नहीं। अब यहाँ पे ये हाई है, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट क्या हम रिवर्सल पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा सपोर्ट है, और यहाँ पे ये इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है, और यहाँ पे ये क्या हुआ, कंटिन्यूएशन के लिए बन गई। अब यहाँ पे ये समझ लें हमारा लॉस हो गया, समझ लें ये हमारा लॉस हो गया, लेकिन हम यहाँ पे बच सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेंगे, मार्केट को एनालिसिस कर लेंगे, मार्केट के प्रेशर को समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। दूसरी बात ये कि इसने एक हाई मार्क करा है, इसको ऊपर ब्रेकआउट करके आई हुई है। ठीक हो गया, हाई मार्क की आई हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे अपना प्रेशर दिखाया, तो यहाँ पे वो क्या कि सेलर एक्टिव थे, तो इसलिए यहाँ पे हमारा चलो लॉस हो भी जाए, अगर हम यहाँ पे अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर के लिहाज से हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड लें भी तो कोई टेंशन की बात नहीं, अगर लॉस हो भी जाता है कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर रहना है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ने काम किया नहीं और हम समझे कि ये स्ट्रेटजी काम करती ही नहीं है, ऐसा आपने हरगिज इस तरह सोचना नहीं है। आपने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर पक्के रहना है, ये मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप जरूर अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताता, इस तरह की स्ट्रेटजी कोई भी नहीं बताता। वो सिर्फ आपको ये बता देते हैं कि ये हमने ट्रेड ली है, ठीक हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक हो गया, वो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं। मैं आपको नॉलेज दिखाता हूँ, वो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने प्रॉफिट देखना है या आपने नॉलेज लेना है। ठीक हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। अगर आपके लिए ये चैनल नहीं है, प्रॉफिट बाय का चैनल आपके लिए नहीं है, अगर आप प्रॉफिट देखना चाहते हैं, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो फिर स्पेशली ये चैनल जो ना ये आपके लिए ही है। तो इंशाल्लाह ये इसमें जितनी भी वीडियो होंगी आपको कुछ ना कुछ उसमें नॉलेज मिलता ही रहेगा। अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट को, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक स्पोर्ट है, तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया है इस कैंडल ने, और यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन बन गई, यानी हमारा लॉस हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर लॉस हो भी जाता है कोई बात नहीं है। अगर 10 में से हमारी 7 ट्रेडें विन होती हैं और 3 लॉस भी हो जाती हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर इस तरह होता है तो हम अपने आप को प्रॉफिटेबल में रखेंगे। बस ये है कि आपने अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना है। ये नहीं है कि 1-2 ट्रेड लॉस हो गई हैं और आप समझे कि ये स्ट्रेटजी काम करती नहीं है और आप अपनी तरफ से तुक्के लगाना शुरू कर दें और तुक्के की वजह से आप अपना अकाउंट वॉश को गवा बैठेंगे। अब देखें इसी तरह यहाँ पे देखें कि ये भी एक सपोर्ट है और इसको मार्केट ने क्या किया, इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे देखें रिवर्सल बन गई, हमारी ट्रेड विन हो नहीं गई। और एक और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सपोर्ट ड्रा कर देंगे। अब मार्केट जैसे इस तरह होती है यहाँ पे नीचे इसको ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट हम रिवर्सल पे जा सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चली गई है। अब हमारी स्ट्रेटेजी ये जो हमने पीछे यूज़ की है ना,
ये स्ट्रेटजी यहाँ पे काम नहीं करेगी। ये देख सकते हैं आपके सामने एक कैंडल बनती है, तीन ग्रीन कैंडल के बाद एक कैंडल बनी है और उसके बाद देखिए 4-5 कैंडल जो है ना ग्रीन की बनी है। तो यहाँ पे क्या है, ये अप ट्रेंड है और एक सेम डायरेक्शन में भी है। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेंगे, यहाँ पे ये स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ पे आप जो मैंने आपको कल स्ट्रेटजी बताई, अगर आप वो यहाँ पे फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यही बात कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर आप ये स्ट्रेटजी पे अमल ना करिए। इस तरह ये छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करें और जो बिग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने का तरीका मैंने आपको बताया प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी, वो देखें। इंशाल्लाह आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऊपर मास्टर बन जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये इसने भी ब्रेकआउट किया, इसको भी ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूएशन पे जा रही है। तो मैंने कहा ना कि वो आपको यहाँ पे मार्केट ट्रेंडी हो गया, तो यहाँ पे आप कंटिन्यूएशन पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप रिवर्सल के नहीं जा सकते। तो ये चीज़ ये भी आपने समझना था कि मार्केट कहाँ पे कौन सी मार्केट चल रही है। अब यहाँ पे तो मार्केट रेंजिंग थी, ये देखें ये रेंजिंग मार्केट होती है। तो ये क्या है, ये एक ट्रेंडी मार्केट है। यहाँ पे एक ये कैंडल बनी हुई है, उसके बाद देखें कि कौन सी कैंडल बनी है। अब ये बन रही है तो आगे फिर ये कंटिन्यूएशन में जा सकती है। ये चीज़ है, ये आप चीज़ समझे, मार्केट को समझे कि कौन सी मार्केट चल रही है, उसके बाद फिर उसके मुताबिक स्ट्रेटजी पर अमल करें। रेंजिंग मार्केट की भी आपको स्ट्रेटजी बता दी गई है और आपको मैंने क्या किया कि आपको ट्रेंडी मार्केट की भी स्ट्रेटजी बता दी है। आप इन दोनों के ऊपर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद आपने लाइव ट्रेडिंग करनी है। और अगर आप प्रैक्टिस के बगैर ट्रेडिंग करेंगे ना तो फिर मैं आपके लिए गुस्सा आऊंगा। आपने इस तरह क्यों किया, पहले प्रैक्टिस करें, पहले आप थोड़ा सा समझे मार्केट को। आपके पहले लॉस होंगे, उस लॉस से जब आप सीखेंगे ना तो फिर आप अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। आप क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो देखिए और वहाँ पे आप लाइव अपना अकाउंट खोल लेते हैं और अपना ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में लॉस हो जाता है। आप कहते हैं कि ये प्रॉफिट भाई हमें समझा नहीं रहे इसी तरह। तो ये चीजें आप अपने अंदर देखें, पहले प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फिर आप मुझे बताएं कि यार ये काम करती है, ये नहीं करती। 100% काम करती है। मैं खुद आपके सामने ये आपको बता रहा हूँ कि इस तरह मार्केट काम करती है। तो बस आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप जरूर कामयाब होंगे इस ट्रेडिंग में। और प्रॉफिट भाई को कभी भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो भी वीडियो आए इसकी लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत कमाल का नॉलेज मिलेगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एंट्री आपने किस तरह लेनी है। ठीक हो गया, प्रो लेवल की एंट्री आप किस तरह ले सकते हैं, आप कहां पे अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।